चले भी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1। टेस्ट नहीं मिला? दिया था टेस्ट, आई नहीं थी तो टेस्ट दिया था, फिर टेस्ट तुम्हारा गया कहाँ? कल मिला है, तुमने नाम लिखा था उस पे, क्या नाम है? हम एडिट करा देंगे। चलिए आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पढ़िए। 2 अप्रैल से 4 दिन पहले मंगलवार था, तो अप्रैल की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? कीजिए। मंडे। चलिए आइए। 2 अप्रैल से 4 दिन पहले, पहले ये बताओ इससे 4 दिन पहले कहाँ जाओगे? 1 2 3 4 यहाँ पे आओगे, कितनी डेट आएगी? यहाँ पे 1 अप्रैल। फिर अप्रैल से पहले कौन सा महीना था? मार्च, यानी कि 31। 31 यहाँ पे 30 और यहाँ पे 29, यानी कि 29 मार्च को आपका मंगलवार था। यहाँ तक सभी को समझ आ गया भाई ये मंगलवार कैसे आया? ठीक। क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो, ये इसी इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी टेस्ट में बच्चों को, तो ध्यान से समझ लो। 2 अप्रैल से 4 दिन पहले मंगलवार था, यानी कि आपको 2 अप्रैल को मंगलवार नहीं लेना है, 2 अप्रैल से 4 दिन पहले, तो उसके 4 दिन पहले जाना है। से पहले बोला है तो सिर्फ यहीं जाना है, 1 2 3 4 इसी पे। और अगर ये बोलता कि 2 अप्रैल के 4 दिन पहले, तो फिर आपको यहाँ पे काउंट करना था, ये और छोड़ देते। ठीक है, आगे चलो। 29 मार्च को ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 25 अप्रैल को कौन सा डे है। कीजिए, कैसे बताओगे? बताइए। बताइए कितने दिन बैठेंगे एक्स्ट्रा? भाई 2 दिन मार्च के हैं, 25 दिन अप्रैल के हैं, कितने हो गए? 27। और 27 को 7 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 6। 6 आएगा। भाई 27 को 7 से डिवाइड करोगे, देखो 30 और 31, 30 और 31, 2 दिन इसमें है, और 25 आपके ये हैं, तो कितने हो गए? 25 और 2 27। इसको 7 से भाग करो, 7 3 जा 21, यानी कि 7 या 21 बच गया आपका 6 रिमाइंडर। आ जाइए अब, 6 को इसमें जोड़ दो, ये जोड़ने वाला है ना, क्योंकि डिफरेंस कम है तो इसमें जोड़ना है। जोड़िए। अब अगर दिन से काउंट करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तुम्हें क्या करना है कि ट्यूसडे आपका 2 पे आता है, 2 पे है ना, 6 आपका आगे है, 6 आपको आगे जाना है, तो जब 2 में आप 6 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। 8 को आप 7 से दोबारा डिवाइड कर दो तो 1 आया, 1 पे आपका होता है मंडे। आया समझ? या तो ऐसे कर लो, या फिर सीधा सीधा सा सिंपल सा फंडा है, कैसे करो कि भाई आपको अब ये बताओ 29 मार्च के बाद मंगलवार कब आएगा? हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है, तो कब आएगा? 5 अप्रैल को। भाई 29 के बाद 5 अप्रैल को आपको ट्यूसडे आया। ठीक, शॉर्ट में लिख दूं ट्यूसडे। 5 के बाद कब आएगा? 5 में 7 जोड़ो, 12। 12 में आया। फिर 12 के बाद 19 में, 19 के बाद कितना? 26 में। ऐसे कैसे हुआ ये? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 26 में आपका ट्यूसडे आया, लेकिन आपको जाना है 25 पे, 25 में आपका मंडे। ठीक है, चलिए तो 25 अप्रैल का आपका मंडे आ गया। चाहे जिस जिस तरीके से कर लो, लेकिन क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ये वाली लैंग्वेज समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम है भी, मैंने देखा टेस्ट में, तो इसलिए ध्यान से समझो। ठीक है, जल्दी मत करो, चैप्टर नया आज नहीं तो कल शुरू कर देंगे। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन कहाँ गए? कहाँ है क्वेश्चन? बुलाइए भाई उनको। कहाँ है? अब कहाँ है क्वेश्चन? और क्वेश्चन बताओ कहाँ है मेरे?
यहाँ है, यहाँ अब चौथा है, एक ही तो पढ़ाया है अभी। किस पे क्लिक करना है? इस पे, ठीक है, बस है ना। आपको दिया है कि 10 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सिंगल डेट दिया है, बहुत इजी है, कीजिए। 10 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कीजिए, बताइए जल्दी। 1947 यानी कि हमें एक साल पीछे जाना है। 1946, 1946 पे, 1946 में शताब्दी कितनी है? 1900, ठीक, डिटेल में ही समझ लो। 1900, साल कितने हैं आपके? 46, प्लस जो भी आपके लीप ईयर आएंगे, ठीक, इतना समझ आ गया। अब जब 1900 को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है आपका? 300। 300 पे कितना कोड लिखते हो? एक, एक ही तो आता है भाई। 100 पे 5 आता है, 200 पे 3 आता है, और 300 पे 1 आता है, क्योंकि 5 से 15, 5 3 से 15, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ से। 146 कितने लीप ईयर हो गए? 11, है ना। 11 ही तो होंगे, 4 से भाग करोगे 11 बार ही तो कटेगा ये। देखो 4 एकम 4, ठीक। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 7 और 8, 5, 7 से डिवाइड कर दीजिए यहीं पे। 7 8 जा 56, यानी 7 8 है 56। कितना बच गया आपका? 2, 2 आपका रिमाइंडर हो गया। अब आ जाइए 10 अगस्त तक जाना है। जनवरी, फरवरी 1947 है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो फिर आपको कितना लेना कोड? 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं, 10 पे जाना है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? फिर भी 3 ही आएगा। अच्छा, वो एक अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई। 6 तो 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3, 13 और 3 15, 13 और 3 16, 16 और 10 26, 26 को 7 से भाग करो, बच गया आपका 5। 5 यहाँ से बचा और 2 आपका पीछे बचा है। कितना आ गया आपका? 7। 7 को 7 से भाग करोगे 0, यानी कि आपका आ गया आंसर संडे, ठीक है जी। सभी का संडे आ गया, सबको समझ आ गया। चलिए तो अगला चलिए, आइए। 5 मार्च 2015 को शुक्रवार था, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? कीजिए। 5 मार्च 2015 को शुक्रवार था, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? कीजिए, देखो कितनी जल्दी करते हैं। भाई कॉन्सेप्ट तो सबके क्लियर है ही, या भी डाउट है किसी को? मैं करा दूं? आ जाओ, देखते हैं, चलो। 5 मार्च 2015 को आपका फ्राइडे था, ठीक है, शुक्रवार था। तो आपको बताना है 10 जुलाई 2015। दो ही तरीके हैं इसके भी करने के, सेम है भाई। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बीच में आपके 4 महीने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मार्च में आपने 5 तक तो काउंट हो गया, आगे कितने दिन बचे? 26, 31 होते हैं ना, 5 कट गए तो बचे आपके 26। या तो आप ऐसे कर लो कि मार्च के आप 26 के 26 ऐड कर लो, या फिर ऐसे करो कि इसको 7 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? बच गया आपका 5। अच्छा देखो, चलो 5 रिमाइंडर बच गया। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा? 2, क्योंकि अप्रैल होता है 30 का, तो इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अप्रैल के बाद मई, मई में 3 हो गए, और जून, जून में आपके 2 हो गए, और जुलाई 10, या 7 से भाग करके 3 लिख लो, सीधा सीधा 3 लिख दूं? आ जाओ, 5 और 2 7,
यहीं पे डिवाइड कर दो, ठीक है, जोड़ना नहीं है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग करोगे 1, 1 इसमें जोड़ दोगे तो आपका आएगा सैटरडे, ठीक है ऑप्शन में। आगे समझ, यही ठीक है, बेसिक मेथड बताऊं, ठीक है ना यही। नहीं तो फिर ऐसे करोगे कि इसके 7 दिन बाद फिर फ्राइडे, फिर 7 दिन बाद, 7 दिन बाद ऐसे जोड़ोगे, हाँ थोड़ा लेंथी हो गया वो, ठीक है, ऐसे कर लो। सभी को समझ आ गया, सबका क्लियर है, आपको क्लियर है, चलिए आइए तो आगे। 15 जनवरी 2020 को शुक्रवार है, तो 15 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? कीजिए, बिल्कुल सेम टिकटॉक क्वेश्चन है, सेम है, कीजिए भाई, निकाल लीजिए आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आपका जून। जनवरी के 15 दिन हो चुके हैं, बचे आपके 16, 16 को 7 से भाग करोगे कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी 7 2 14, बच गया आपका 2, 16। फरवरी देखो 2020, यानी कि आपका फरवरी लीप ईयर है, तो इस बार फरवरी 29 दिन की है, 29 दिन की है, तो आपको एक काउंट करना है एक्स्ट्रा डेज में। जी बताइए, आइए आगे। फरवरी के बाद मार्च 3 दिन आ जाएंगे, अप्रैल, मई और जून के आपके 15, यानी कि 1 लिख लो, क्योंकि 7 से भाग कर दिया, 1 बचा भाई। 15 जून है ना, 15 को 7 से भाग करोगे तो 1 ही तो एक्स्ट्रा बचेगा। हमें तो कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है ना, इतना लेंथी क्यों करते हो? 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। जब इसको 7 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5। अब इस 5 को आपको इसमें ऐड कर देना है। अब शुक्रवार आता है आपका 5 पे, बिल्कुल और डिटेल में समझ लो। शुक्रवार 5 पे आता है, 5 ही आपको आगे जोड़ना है, 5 और 5 10, 10 को 7 से भाग करोगे आएगा आपका 3, 3 पे क्या आता है? वेडनेसडे, 3 पे वेडनेसडे तो आएगा भाई। 5 और 5 आपके हो गए 10, 10 को 7 से भाग के आया आपका 3, 3 पे आपका वेडनेसडे, ठीक है। या फिर इसमें ऐसे काउंट कीजिए आगे, शुक्रवार के 5 दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। या फिर ऐसे काउंट कर लो कि नंबर्स काउंट कर लो, फिर उसको डिवाइड कर दो, फिर ऐसे आ जाएगा। लेकिन बुधवार ऑप्शन में नहीं है, पर ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी तो दिया है, ये लगा दीजिए, ठीक है। सबको क्लियर है? आइए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, तो 20 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? सेम ही क्वेश्चन है ये भी, कीजिए। पंद्रह अगस्त 1947 को फ्राइडे है, तो आपको 20 दिसंबर 1950 को बताना है क्या दिन होगा, बताइए कैसे करोगे इसको। क्या आया? बुधवार, कैसे किया? वो वाला मेथड लगाया है कि दोनों के अलग अलग निकाल के फिर? हाँ वो भी कर सकते हो। देखो भाई, इसमें आपकी डेट मंथ कुछ भी कहीं भी सेम नहीं है। ईयर में डिफरेंस 3 साल का है, चाहे तो आप ईयर डिफरेंस करके निकाल लो, चाहे तो जो मेथड मैंने पहले बताया था कि इसको अलग काउंट करो, इसको अलग करो, ऐसे कर लो। यही देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या था भाई? फ्राइडे ही था वैसे तो, पर फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको कि फ्राइडे था या नहीं था। 1946, ठीक है, आया आपका 1, 46, 11, कितना हो गया? 7 और 1 8 और 5, बच गया आपका 2। अगस्त तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 15 यानी कि 1, ठीक है। 6 तो 8, 11, 13, 16 और 1 17, 17 ये और 2 ये 19 को 7 से भाग कर दो, कितना बच गया? 5, 5 पे आपका फ्राइडे, यानी कि ये तो आपका सही है।
तो अब कुछ न जोड़ना है ना घटाना है, सीधा सीधा बस इसका डे निकाल दो। 20 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, इसे रफ कर दूं यहाँ से। आ जाइए, 1950 से 1949, 149 कितना आएगा, 12, 12। ठीक है, कीजिए। 6, ठीक है, 6 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। चलिए आगे, दिसंबर तक जाना है आपको, 20 दिसंबर तक। ठीक है, आइए तो जनवरी फरवरी 1950 है तो लीप ईयर नहीं है, इसलिए आपको 0 कंसिडर करना है। 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 15 20, यानी कि 7 से भाग कर लो, 6 आ जाएगा। आ जाइए, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 और 2 21, कर दो 7 से यहीं डिवाइड। ठीक है, 0 आ जाएगा। 5 और 6 11, करो 7 से भाग, कितना आया, 4। 6 आपका पीछे बचा, 4 ये, 6 4 10, 3 आ जाएगा। 3 पे आपका वेडनेसडे। ठीक है, 3 ही तो आया भाई, सही है ना ये, 3 तो आएगा, 3 पे आपका वेडनेसडे होता है। क्या आया आपका, ट्यूसडे कैसे आया, मैच कीजिए, कहाँ गलती की है, ये ऐड करने में तो गलती नहीं करती है। आगे सभी को समझ, आगे चले। चलिए, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख रहे हो तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेंगे, लैंग्वेज चेंज मिलती है बस। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, 100% गारंटी, अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। उसका प्रूफ पीछे बैठा है, वो खुद कहता है कि इस मेथड से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, पूछ लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सीखोगे तो, भाई आपने सीखा ही नहीं है अच्छे से तो फिर उसमें मैं ही क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर सीख लोगे तो ये गारंटी है कि अगर आंख बंद करके क्वेश्चन कर रहे हो गलत नहीं होगा तो भी। तुमने दूसरे मेथड से किया होगा, अपने से किया है ना, बस तो इसीलिए गलत है। आ जाइए, 4 जुलाई 2003। बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन हमें चूज करना है बेस्ट कौन सा है। ठीक है, कीजिए। 4 जुलाई 2003, 2002 काउंट करना है आपको, शॉर्ट में देख लीजिए फटाफट से। 2000 सेंचुरी है तो आपका कोड आ जाएगा 0, क्योंकि 2000 को 400 से भाग करोगे 0 आएगा, 0। ये सीधा सीधा बस 2 ही आएगा। ठीक है, आ जाइए, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आपका 4, 6, 8, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, क्योंकि 2 हमने ये वाला यहीं पे काउंट कर लिया। ठीक, 19 को 7 से भाग करो, बच गया आपका 5, यानी कि आपका आएगा फ्राइडे। है ऑप्शन में, नहीं है तो नॉन ऑफ दिस लगा दो। ठीक है, आगे समझ, कोई क्वेरी किसी की, भाई और क्या चाहिए आपको, इतना सिंपल तो मेथड है, कहीं कोई कोड याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सीधे सीधे लगाइए बस। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेथड आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत लेंथी है। तो कीजिए, चलो आगे आइए। 20 सितंबर 2023 को कौन सा वार था, कौन सा दिन था, कीजिए। एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंगल डेट दे दी जाती है, बताइए इनका डे कौन सा था, कोड याद ना हो तो बैठे रहो, तो इसलिए ऐसे करो कि आपको कोड याद करने ही ना पड़े। कीजिए,
2023 से 2022 पे पहुंच जाओ, शॉर्ट में आ जाइए। 0 22 आ जाएगा आपका 5 5 ही तो आएगा, 4 5 20। भाई 22 में आपके लीप ईयर 5 ही तो आएंगे 22 साल में, ठीक है, क्लियर है। आइए कितना हो गया, या तो 27 कर लो या यही इसको 7 से भाग कर लो, 7 या 21, एक आ गया तो आपका 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये फिर ऐसे कर लो कि 27 को जब 7 से भाग करोगे तो भी आपका 6 ही आएगा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सितंबर, जनवरी, फरवरी 2023 है, लीप ईयर नहीं है तो 0। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका 20 यानी कि 6। 20 को 7 से भाग कर लो यहीं पे, 7 दूनी 14, बच गया आपका 6। हमें कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है जितना हो सके कीजिए। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 को 7 से भाग करो, 4, 4 यहाँ पे बचा, लेकिन 6 आपका पहले भी तो बच रहा है ना अभी, 4, हाँ हाँ तो करने तो दो भाई, तुमको आ गया ये जरूरी थोड़ा ना है दूसरे को भी आ गया। 3 आपका रिमाइंडर, 3 पे आपका आता है वेडनेसडे, ठीक। कैलेंडर की शुरुआत मंडे से करनी है, सबसे पहला डे मंडे काउंट करना है, तो आपको डेज के जो काउंटिंग है वो भी याद नहीं करना रखनी है, क्योंकि सबको पता है मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से काउंट करना है। संडे को आप 0 भी कंसीडर कर सकते हो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग 7 भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि आपको बोला जाए कि भाई कोई आपका क्वेश्चन आया कि आपको इसमें सैटरडे के आगे संडे है, लेकिन संडे से जब बैक जाओगे तो कहाँ जाओगे, सैटरडे जाना है या आपको मंडे जाना है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको 7 मान लो, 7 से जब बैक जाओगे तो 1 पे जाओगे, मंडे पे, ना कि सैटरडे पे, ठीक है, ऐसे घूम के, ठीक। चलिए आगे चलिए, अगला 8 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, लीजिए भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, देखो 2024 से 2023 पे आ जाइए, ठीक। 0 23 और आपके 5 आपके लीप ईयर, 28 को 7 से भाग करोगे यानी कि 0। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 आ रहा है, देखो क्या आता है, 8 अगस्त, जनवरी, फरवरी 2024 है यानी कि लीप ईयर है आपका, तो लीप ईयर है तो फरवरी का आपको 1 कंसिडर करना है, ठीक। 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपका 8 यानी कि 1 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 8 को 7 से भाग किया तो आपका 1 आया। आ जाओ, 4 और 3 7, यहीं पे कट जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7, ये भी कट जाएगा। 3 और 1 4, 0 में 4 ऐड करोगे 4 ही रहेगा। 4, 4 पे आपका कौन सा आता है, थर्सडे, 4 पे थर्सडे आता है भाई, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में, नहीं है तो नन ऑफ दिस लगा दीजिए जी। पांच लीप ईयर नहीं आ गए भाई, ये आपके 23 साल हैं। अब 23 जो साल है, 23 के 23 नॉर्मल ईयर तो नहीं होंगे ना, उसमें लीप ईयर भी होंगे। लीप ईयर काउंट करोगे 4 से भाग करके, अब कीजिए जरा 23 को 4 से भाग, भाई 4 पंचे 20, यही तो आएगा। लीप ईयर काउंट करोगे आप ये वाले जो आपका भागफल आता है, और एक्स्ट्रा डेज काउंट करने जो आपका शेष फल आता है आपका ये वाला, ठीक, सही है, क्लियर जी। देखो यहाँ पे हमें लीप ईयर निकालना है, इनके जो भी हमारा मेथड है वो ये है कि जो आपको डेट दी गई है, जो ईयर दिया गया है, उससे 1 साल पीछे जाना है आपको, ठीक है। 2024 का काउंट ना करके 2023 का करेंगे। अब 2023 में आपके 2000 तो आपकी शताब्दी हो गई, लेकिन साल तो 23 बचे ना। अब 23 साल जो है, 23 के 23 आपके नॉर्मल ईयर नहीं है, इसमें कुछ लीप ईयर भी है,
लीप ईयर काउंट करोगे आप 4 से भाग करके, ठीक, तो वो लीप ईयर आप यहाँ पे लिख दो। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 23 है, ये 23 में आपके कितने लीप ईयर आए, 5, या तो आप ऐसे करो कि 23 में से 5 घटा दो, हाँ ये वाला, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे काउंट करोगे तो फिर ये वाला काउंट करोगे 2024 वाला, ठीक, आया समझ। इसमें आपके लीप ईयर आए 5, वो आपने इसमें जोड़ के 7 से डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा डे जो भी आए आपके काउंट कर लिया आपने। फिर आपको जाना है मंथ पे, 8 अगस्त पे जाना है। अगस्त यानी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 31 को 7 से भाग करोगे आएगा आपका 3। आई बात फरवरी की, फरवरी में अगर यहाँ पे मतलब लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 1 काउंट करना है, और अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर 0 काउंट करना है, ठीक है। अगर सेंचुरी भी 400 से डिवाइड हो रही है, मान के चलो कि यहाँ पे आपका 2024 ना होके 2000 आता, तो ये भी आपका लीप ईयर है, ये डाउट मत रखना। 2000, 1600 या आपका 2400 या आपका 800 हो, ये सारे आपके लीप ईयर आएंगे। हाँ, 4 से काउंट हो जाए या 400 से कट जाए तो आपको लीप ईयर में कंसिडर करना है, ठीक है भैया। तो लीप ईयर हो या लीप सेंचुरी हो तो उसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे चलें, आइए। 5 फरवरी 2020 को रविवार है, तो 15 सितंबर 2040 को कौन सा दिन होगा, कीजिए। जिसके अपने अपने मेथड है वो कीजिए जरा इस क्वेश्चन को, और फिर मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलिए टाइम देख लेना, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कीजिए। 1 मिनट भी लगेगी नहीं, 1 मिनट इसलिए लगेगी क्योंकि आपको समझाना है, और अगर समझाना ना हो तो और भी जल्दी हो जाएगा। संडे है, चलिए कैसे, अब देखो कैसे, कैसे तो आपको बच्चे ही बताएंगे कैसे, कीजिए। इसका आंसर आया, किसने बताया शनिवार, पता नहीं। थैंक यू, आ जाओ भाई। देखो आपको डिफरेंस दिया है 2020 से सीधा 2040 पे, 20 साल का, ठीक है। अब 20 साल का डिफरेंस तो बड़ा इजी नहीं है, कैसे निकालोगे, पहले आप इसको चेक कर लीजिए कि ये जो आपको संडे दिया है ये सही है या गलत है। आ जाओ 2020 से पीछे जाओ 2019 पे, जब 2019 पे जाओगे तो सेंचुरी आपकी 2000 यानी कि 0, साल आपके 19, लीप ईयर कितने आएंगे, 4, 4 चौक 16, ठीक है। 19 और 4 23, 23 को 7 से भाग करो, 2 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। फरवरी पे आ जाइए, जनवरी आपकी 3, फरवरी में 5 ही लेना, लीप ईयर का झंझट ही नहीं है क्योंकि 5 फरवरी तक ही जाना है ना, फरवरी क्रॉस हुई नहीं है, तो 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग कर आपका बच गया 1, 1 और 2 3, यानी कि इसका एक्चुअल आंसर वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिख रखा है, संडे, तो कितना घटाया हमने, 2, 2 ही तो घटाए, 3 घटाए हैं, 3 घटाए हैं भाई, 3 है ये, 0 पे जाना है तो 3 में से 3 ही तो घटाओगे तभी तो 0 आएगा ना, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से 3 घटा देना है, ठीक। अब आ जाते हैं इधर 2040 पे, 2000 आपका 39, 39, 0, 39, कितना लीप ईयर आ जाएंगे, 9, 9 और 9 18, बच गया 1, 48, 7 से भाग कर दो, 6 बच गया, 6 आपका रिमाइंडर है, जाना है आपका 15 सितंबर तक, जनवरी, फरवरी आपकी 2040 लीप ईयर है तो 1 काउंट करोगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3, सितंबर आपके आ गया 15, 15 यानी कि 1 लिख सकती हूँ मैं, 7 से भाग करके 1 आ गया आपका, लिखिए जोड़िए,
4 और 3 7, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक। ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 3 और 3 6 और 1 7, ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0, यानी कि 6 पे आपका आया सैटरडे। एक्चुअल आंसर आपका वैसे सैटरडे आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है कि 3 घटाना है। अब 6 में से जब 3 घटाओगे कितना बचेगा? 3। 3 पे क्या आता है? वेडनेसडे, बुधवार है ऑप्शन में, नहीं है तो नॉन ऑफ दिस लगा दीजिए। शनिवार तो आया था, लेकिन शनिवार में से 3 घटाना भी तो था। क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो ये तो गलती आपकी है ना। क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए कंफर्म कर। ये वाला 5 फरवरी क्यों लिखा? देखो भाई, ईयर के एक्स्ट्रा डेज तो आपको समझ आ गए कैसे निकाले। अब मंथ के एक्स्ट्रा डेज पे आ जाओ। पूरा कैलेंडर एक्स्ट्रा डेज पे ही तो है भाई। हम पहले ईयर के एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, फिर हम मंथ के एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड करते हैं, फिर जो भी आता है वो आपका आंसर आ जाता है। अब ईयर के एक्स्ट्रा डेज आपने काउंट कर लिए, समझ आ गया। मंथ के कैसे निकालोगे? अब जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से भाग करते हो कितना आता है? 3 बचता है, यानी कि 3 दिन आपके एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब जो आपके सप्ताह से एक्स्ट्रा है, वीक से जो एक्स्ट्रा होंगे वो काउंट करने हैं। अब ये 5 कहाँ से आए भाई? आपको दिया है 5 फरवरी, इसलिए ये 5 है। अगर यहाँ पे 5 मार्च होता ना, तो आप देखते कि यहाँ पे आपका लीप ईयर है, तो फिर आपको 1 काउंट करते, फिर आगे 5 मार्च लिखते, ठीक है। जो यहाँ पे लास्ट डेट दी होती है वो तो हमें डेट ही लिखनी है, जिस मंथ की डेट दी गई है वहीं तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। 5 और 3 हो गया आपका 8। 8 को 7 से भाग करोगे। कभी भी सप्ताह में 7 से ज्यादा दिन तो होते ही नहीं है, ये देखें कहीं, नहीं ना, 7 से ज्यादा नहीं होते। तो अगर नहीं होते तो उन्हें काउंट कीजिए कितने रह गए। बच गया आपका 1। 1 यहाँ से बचा, 1 मिनट, 1 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, तो 3 ही तो हो गया ये, सही तो है। लिख रहे हो, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो भी तो देखो कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। हो जाता है, ठीक है। आ गया सबको समझ? आपको समझ आया पीछे? आ गया, चले आगे आइए कीजिए। 20 अप्रैल 2025 को संडे है, तो 25 दिसंबर 2050 को कौन सा डे होगा? करिए। भी 10 ही हुए हैं। आ जाइए, पहले इसको चेक कीजिए। 2024, एक साल पीछे जाना है, चेक करना है तो 2000 पे 0, 24 कितना आएगा? 6, कितना आया? 30, 7 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अप्रैल तक जाना है, 20 अप्रैल, यानी कि जनवरी फरवरी 2025 तो नॉर्मल ईयर है, तो 0 काउंट करोगे। मार्च अप्रैल 20, 20 को 7 से डिवाइड कर दो, यहीं पे कितना आएगा? बचेगा 6 बचेगा ना, 6 लिख लो यहीं पे। 6 और 6 12, 12 और ये 2 14, यानी कि 7 से कट गया 0। संडे दे रखा है ना, तो आपको कुछ नहीं घटाना ना कुछ जोड़ना है, संडे का संडे ही रहने दीजिए। अब सिर्फ आपको इसका डेट निकाल लेना है, इसका डे कौन सा आएगा कीजिए। यहाँ पे कर दूं 2049, यानी कि 2049 पे 0, 49 कितना आएगा? 12, भाई लीप ईयर 12 ही तो आएंगे इसमें। 11 बच गया, 1 5 61 कीजिए बात। 5 5 ही तो रिमाइंडर आया यहाँ से, आगे जाना है आपको दिसंबर तक। 25 दिसंबर, जनवरी फरवरी आपकी नॉर्मल ईयर है, 50 तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो इसलिए नॉर्मल ईयर है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का आपका 25, यानी कि 21 बच गया आपका 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब
और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 काट दो। ठीक है, अब ये 4 और 3 ये दोनों काट दो, आपका 2 बचा यहाँ से भाई। 5 और प्लस 2 5 आपका ये वाला 7, 7 को 7 से डिवाइड करो 0, यानी कि यहाँ पे भी आपका संडे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आपको नन ऑफ दिस दिया वो लगा दो। ठीक है, आगे समझ, अब सभी को क्लियर है? आगे कितने क्वेश्चन बचे हैं? बस सिंगल सिंगल डे ही निकालना ही तो कर लोगे तुम। पीछे करूं, बताइए कहाँ? ये कराऊं? बुधवार है, सिंपल ही है ये तो भाई। 1 दिसंबर 2018 का आपका मंडे है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा डे होगा? याद करो, सबसे पहली टाइप कराई थी मैंने कि दोनों सेम है, सिर्फ इनका डिफरेंस निकालिए। 31 से 1 जाएगा 30, 30 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 2 को आप मंडे में जोड़ दो। ये जोड़ना इसलिए क्योंकि ये सब सेम है ना, अगर पास पास चीजें सेम है तो जोड़ोगे ना उसमें। हाँ, जोड़िए, इसमें कितना आएगा? बुध यानी कि वेडनेसडे। भाई जब चीजें पास पास है तो आप उसको काउंट करोगे ना पिछले में, अगर डिफरेंस होता है वो इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि वो कैलकुलेशन में काउंट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो नहीं किया ना आपने। आया समझ? आगे आइए, ध्यान से करोगे तो आ जाएगा। ये क्या कर दिया इन्होंने, एक काम करो 2025 मत लगाओ, इसको 2024 ही कर लो, शॉर्ट कर लो, बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। 2 अप्रैल 2024 को फ्राइडे है, तो 2 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? मंथ डिफरेंस है बस, कीजिए। अप्रैल में कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं भाई? अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 2 आ गए आपके, 2 हो गया। अप्रैल के बाद नहीं, अब सुनो तो सही, ये मेथड दूसरा लग गया ना भाई, इसमें डेट भी सेम है, ईयर भी सेम है, सिर्फ आपके मंथ बचे, मंथ के एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। अब अगर मैं ये 2 घटा दूंगी ना तो फिर हमें आगे जोड़ना पड़ेगा, तो हम ना यहाँ पे घटाएंगे ना ही यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, अप्रैल में एक्स्ट्रा डेज आ गए आपके 2, क्योंकि 30 दिन होते हैं, 7 से भाग करा 28 आ गया आपका 2 बच के। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, राइटिंग में कैसे हो रही है, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। बस यहीं पे रुक जाइए, लास्ट वाला मंथ काउंट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम मंथ या ईयर वाले निकालने तो लास्ट वाला काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जोड़िए ही नहीं, 5 और 2 7 काट दीजिए, ये वाला काट दीजिए। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, बच गया आपका ये 3 और 3 6, 6 को फ्राइडे में जोड़ दीजिए। 11, 11 को 7 से भाग करो कितना आएगा 4, 4 पे आपका बृहस्पतिवार, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो ये लगा दो, यानी कि आपका थर्सडे। ठीक है, अगर डेट वाला डिफरेंस दे रखा है तो भी आपको इसमें ऐड करना है, मंथ वाला दे रखा है तो भी ऐड करना है, ईयर वाला दे रखा है तो भी ऐड करना है। सिंगल डेट दी है या डिफरेंस आपको 20 30 40 50 साल वाला दे रखा है उसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, आगे समझ, आगे चलिए, देखो और कुछ रह गया आगे। मंथ का डिफरेंस है, निकाल लीजिए भाई। जून में आपके कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में जाना ही नहीं है। इसको यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 2 7 डिवाइड हो गया, अभी हो गया 6 और 2 8, एक बचा, एक को आप इसमें ऐड कर दीजिए, संडे है ऑप्शन में, नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। आइए आगे, टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है।
कर लाना घर से, ठीक है। ये शॉर्ट करा दूं इसको, कर लेना। तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं चाहिए क्या? प्रैक्टिस कीजिए। 30 थे पीडीएफ में, 30 थे शायद, वहाँ जितने भी रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। आगे के क्वेश्चन कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये कराऊं, ये कराऊं? अच्छा चलिए आइए। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, यानी कि जो किसी मंथ का तीसरा दिन है वो 17 तारीख को पड़ता है सोमवार को, इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? देखो सुनो, 17 तारीख को आपका मंडे है। अब ये जो मंडे है तीसरे नंबर का है, इससे पहले मंडे कब आया होगा? 10 तारीख में, ठीक भाई, 7 घटाओगे। इसके पहले मंडे कब आया? 3 में, ठीक, मंडे। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा दिन इस मंथ में 5 बार आएगा। कीजिए। अब मंडे से पहले क्या आया होगा? संडे, ठीक है। संडे से पहले आपका सैटरडे, तो पहले सैटरडे को चेक कर लीजिए। 1 के बाद फिर कब आएगा? 7 में, 7 के बाद 14 में, 14 के बाद 21 में। भाई 1 के बाद कब आया? 8 में नहीं आया? 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 नहीं आएगा, जैसे कह दिया वैसे ही। 1 के बाद 8 में, 8 में 7 जोड़ो, कितना आया? 15, 15 में 7 जोड़ो 22, 22 में 7 जोड़ो 29, 29 के बाद तो फिर अगले मंथ में पहुंच जाएगा। तो कितने सैटरडे होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि जो आपका शनिवार है वो इस माह में 5 बार आएगा, ठीक है। ऐसे करना, ये देखना है कि इस मंथ में कौन सा दिन 5 बार आएगा, ठीक। देखो 2 के बाद 9, 9 के बाद बताओ 16 के बाद 23, 23 के बाद 30, 30 ही है। 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी तो है। आपको ये नहीं पता है कि मंथ कौन सा है। भाई मंथ या तो आपका 28 दिन का होगा, या 29 का होगा, या 30 का होगा, या 31 का होगा। अब अगर हम इसको 30 को कंसीडर कर लें तो क्या पता फरवरी दे रखा हो, तो हमें कंफर्म नहीं है ना। भाई अगर इसमें उन्होंने आपको मंथ दिया होता तो आप बता देते कि संडे भी हो सकता है, लेकिन हाँ कौन सा वाला? ये वाला। अब ऑप्शन में कुछ और है भी तो नहीं, है तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 30 से आगे 29 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फरवरी में कोई और मंथ दे रखा है आप। आगे चलिए, बस बाकी जो रह गया वो तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे सभी को समझ क्लियर है? अब मेरी तरफ से कैलेंडर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तुमको है तो पूछ लेना अलग से, ठीक है। चलिए।